खाने का भी करना होगा। खाने का संयम भी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। हर व्यक्ति चाहता है मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, हर व्यक्ति चाहता है मैं युवा बना रहूं, व्यक्ति चाहता है कि मेरी अकाल मृत्यु न हो, मैं दीर्घायु को प्राप्त करूं, और व्यक्ति यह भी चाहता है कि मेरी भावों की शुद्धि बनी रहे। इन सब को प्राप्त करने के लिए, यानी दीर्घायु प्राप्त करने के लिए, युवा बनने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए, चित्त शुद्धि के लिए आहार का संयम आवश्यक होगा। और जो व्यक्ति आहार का संयम करेगा उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और संयम की यह बात धर्मशास्त्र तो कहते ही हैं, लेकिन स्वास्थ्य वेत्ता भी इस बात पर बल देते हैं कि हमें आहार का संयम करना चाहिए। आहार के 3 प्रकार आयुर्वेद में बताए जाते हैं, हित, मित और ऋत। हमें हितकारी आहार का प्रयोग करना चाहिए। हितकारी आहार वह होता है जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, और हितकारी आहार में जो बैलेंस्ड डाइट है वह सारी आ जाती है। 2 शब्द परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे, हित और प्रिय। खाने की कई वस्तुएं ऐसी हैं जो हितकारी होती है लेकिन प्रिय नहीं होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो व्यक्ति को प्रिय तो लगती है किंतु वे हितकारी नहीं होती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसे आइसक्रीम प्रिय लगती है किंतु वह उसके लिए हितकारी नहीं है। एक बच्चे को ही नहीं, आजकल हम कई बार देखते हैं, सुनते हैं, जब बड़ा भोज होता है तो बड़े बड़े भोज की संपन्नता पर अंत में आइसक्रीम सर्वे की जाती है। हम चिंतन करें वह आइसक्रीम कितनी हमारे आहार को पचाने के लिए की प्राबल्यता आवश्यक होती है, और आइसक्रीम खाने वर्जन करना चाहिए, हमें छोड़ना भी चाहिए। दूसरे प्रकार का आहार है वह है मित आहार। मित आहार को हम इस रूप से समझ सकते हैं कि कम खाना, कम वस्तुएं खाना और कम बार खाना। यदि हम कम खाते हैं, कम वस्तुएं खाते हैं और कम बार खाते हैं तो ये हमारी साधना की अनुकूल बातें हैं। एक व्यक्ति यदि ठूस ठूस करके खाता है तो उसकी सारी एनर्जी उसी में लग जाती है। जो कार्य मस्तिष्क को करना चाहिए, मस्तिष्क सम्यक रूप से अपने कार्य को संपादन नहीं कर सकता है क्योंकि उसे वह ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही है। हमें मित आहार की ओर ध्यान केंद्रित करना है। आगमों में चर्चा मिलती है नियम भुंजे। हमें मित आहार का प्रयोग करना चाहिए और अनेक प्रकार के इस सूक्त हमें उपलब्ध होते हैं आहार संयम के बारे में, मित आहार के बारे में। कम खाओ, कुश्ती करो और करो मत रीस, ब्रह्मचर्य पालो जियो, 100 वर्ष 25। यानी यदि हमें दीर्घायु बनना है, लंबा आयुष्य प्राप्त करना है, तो कवि का निर्देश है कि हम कम खाएं और खाने के बाद भी विश्राम करना सीखें। यदि एक बार भोजन कर लिया और उसके बाद में हम थोड़ी ही देर में दूसरी कोई खाद्य पदार्थ उपयोग में ले लेते हैं तो वह स्वास्थ्य की दृष्टि से हितकर नहीं बनता है। एक आहार अभी पचा ही नहीं है और दूसरा आहार यदि हमने पहले कर लिया
तो यह हमारे भीतर में जाकर के अच्छा कार्य नहीं करेगा, सम्यक उसका परिपाक नहीं हो सकेगा। एक आहार से दूसरे आहार के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप रहना चाहिए। और इस दृष्टि से जब मैं अपनी जैन परंपरा की ओर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो भाइयों में त्याग करने की परंपरा है, कई लोग ऐसे हैं जो एक आहार का प्रयोग करते हैं और उसके बाद में 1 प्रहर का प्रत्याख्यान कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 घंटे का त्याग करते हैं, 2 घंटे का त्याग करते हैं। तो यह जो मध्यवर्ती विराम है वह आवश्यक है हमारे शरीर को रखने के लिए। हम मित आहार का सेवन करके तप की साधना भी कर सकते हैं, खाने का संयम भी कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा भी रख सकते हैं।